जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस ज़रूरत है सही से उसका उच्चारण करना। तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी सही सही शब्द का उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को यह वीडियो ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी शब्द के अंत में ई आता है और उसके एक अक्षर के पहले ए आता है, तब वहाँ पे ई का जो उच्चारण होगा उसका नहीं होगा, उसका कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे एस एच का उच्चारण होता है तलबिसा, एस एच का उच्चारण होता है तलबिसा। ए का उच्चारण होता है ए का उच्चारण ए होता है, और एम का उच्चारण होता है माँ। और यहाँ पे ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग सेम से पढ़ेंगे सेम। उसी तरह से एन का उच्चारण होगा न, ए का उच्चारण होगा ए, और एम का उच्चारण होगा म, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे नेम। इसी तरह से एल का उच्चारण हम लोग करते हैं ल, ए का उच्चारण होगा ए, एम का उच्चारण होगा म, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे लेम। नेक्स्ट देखिए, एस का उच्चारण होता है स, ए का उच्चारण होगा ए, एम का उच्चारण होगा म, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसे पढ़ेंगे हम लोग सेम। उसी तरह से जी का उच्चारण होता है ग, ए का उच्चारण होगा ए, एम का उच्चारण होगा म, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा गेम। सेम, नेम, लेम, सेम, गेम, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि जब भी ई लास्ट में होगा और उसके एक अक्षर के पहले ए आएगा तो ई का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस शब्द में भी वैसे ही होगा, जब भी लास्ट में ई आएगा और उसके एक अक्षर के पहले आई आएगा, तब यहाँ पे भी जो ई का उच्चारण होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे भी ई का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। जैसे डब्लू का हम लोग लिखते हैं व, डब्लू का हम लोग लिखते हैं व, और यहाँ पे आई का उच्चारण होगा आई का उच्चारण आई होगा तो वाई। एफ का उच्चारण होता है फ, एफ का उच्चारण होता है फ, तो इसे हम लोग लिखेंगे वाइफ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे वाइफ, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, एन को होता है न, आई का होगा ना आ ई नाई, और न को हो एन का होगा फिर से न, यानी कि इसे पढ़ेंगे नाइन, इसे पढ़ेंगे नाइन, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से फिर से देखिए, डब्लू का हम लोग लिखेंगे व होगा, व एच का यहाँ पे कोई उच्चारण नहीं होगा, डब्ल्यू एच है इसलिए व, डब्ल्यू एच का यहाँ पे सिर्फ व ही लिखेंगे। आई का होगा वा ई आई, टी का लिखेंगे ट, टी का लिखेंगे ट, ई का कोई उच्चारण नहीं होती, हो जाएगा वाइट। इसी तरह से देखिए, इसमें भी लास्ट में क्या है ई है, और एक अक्षर के पहले क्या है आई है, इसमें भी लास्ट का जो ई है इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, और इसके पहले जो आई रहेगा तो आई का उच्चारण होगा और लंबा उच्चारण होगा। जैसे एल का लिखेंगे ल, आई का उच्चारण होगा आई, यानी कि ला ई, एन का लिखेंगे न, ये हो जाएगा लाइन, यह हो जाएगा लाइन। उसी तरह से देखिए, टी का लिखते हैं ट, आई का लिखेंगे आई का उच्चारण होगा आई, यानी हो जाएगा टाई, एम का लिखेंगे म, ये हो जाएगा टाइम। इस तरह से लिखेंगे, पढ़ेंगे इस तरह से वाइफ, नाइन, वाइट, लाइन और टाइम, इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इस शब्द में भी अगर आखिर में ई आता है और उसके एक अक्षर के पहले ओ आएगा, आखिर में किसी भी शब्द में आखिर में अगर ई आएगा और उसके एक अक्षर के पहले ए हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, तब यहाँ पे जो ई का उच्चारण होगा वो उसका उच्चारण नहीं होगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे इस केस में भी लास्ट में है ई और बीच में है ओ, एक अक्षर के पहले है ओ, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण लंबा होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे एन का लिखेंगे न,
एन का लिखेंगे न, ओ का उच्चारण होगा ओ, यानी कि नो हो जाएगा नो, एस का उच्चारण ज होगा, यानी कि इसे पढ़ेंगे हम लोग नोज, इसे पढ़ेंगे हम लोग नोज। नेक्स्ट देखिए एच का हम लोग लिखते हैं ह, एच का होता है उच्चारण ह, ओ का उच्चारण होगा हो ओ, तो ये हो जाएगा हो, पी का उच्चारण होगा पा, तो ये हो जाएगा होप। जे का उच्चारण होता है ज, ओ का उच्चारण होगा ओ, यानी कि जो, के का उच्चारण होता है क, यानी कि अड़ी का कोई उच्चारण नहीं होगा, तो ये हो जाएगा जोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस एम रहेगा, जब भी एस एम रहेगा साथ में, तो यहाँ एस का आधा उच्चारण होगा, एस का आधा उच्चारण होगा, एस एम, एम का होगा पूरा उच्चारण, यानी कि एस आधा स, और एम, ओ का उच्चारण होगा ओ, के का उच्चारण होगा क, यानी कि इसे पढ़ेंगे स्मोक। उसी तरह से पी का होगा उच्चारण प, ओ का उच्चारण होगा ओ, के का उच्चारण होगा क, ए का कोई उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे पोक। नोज, होप, जोक, स्मोक और पोक, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी सेम रूल होगा, सेम तरह के नियम फॉलो करेंगे। जैसे लास्ट में यू होगा और एक अक्षर पहले यू है, इसलिए यहाँ पे यू का उच्चारण लंबा होगा और लास्ट का जो ई है इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे देखिए आर का उच्चारण होता है र, यू का उच्चारण होता है यू या ऊ, यू या ऊ, तो ये होगा ऊ के उच्चारण। एल का उच्चारण होता है ला, ये हो गया रूल। उसी तरह से इसमें देखिए टी का उच्चारण होगा ट, टी का उच्चारण होगा ट, यू का उच्चारण होगा यू, यू, और एन का उच्चारण होगा न, ये हो जाएगा ट्विन, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से देखिए जे का उच्चारण होता है ज, यू का उच्चारण होगा यू, ऊ, और एन का उच्चारण होगा न, ये हो जाएगा जून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी का उच्चारण होता है ट, यू का उच्चारण होगा यहाँ पे भी यू, हो जाएगा ट्यू, बी का होता है बा, ये हो जाएगा ट्यूब। इसका उच्चारण देखिए एम का उच्चारण होता है म, यू का उच्चारण होगा यू यानी म्यू, और टी का उच्चारण होगा ट, ये हो जाएगा म्यूट। आधा म होगा यहाँ पे, आधा में होगा या, ये हो जाएगा म्यूट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे रूल, इसे पढ़ेंगे ट्यून, इसको पढ़ेंगे जून, इसको पढ़ेंगे ट्यूब, इसको पढ़ेंगे म्यूट। ठीक है, इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट देखें, जब भी किसी शब्द के अंतिम में ई डब्ल्यू होता है, जब भी किसी शब्द के अंतिम में ई डब्ल्यू होता है, तब उसका जो उच्चारण होगा वो ई यू होगा, ई यू होगा। इसका जो उच्चारण होगा वो होगा यू, यू होगा। ठीक है, ई और यू होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है एफ ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू का उच्चारण यू यू होगा, एफ का उच्चारण होता है फ, एफ का क्या होता है फ होगा, तो फ को यहाँ पे क्या लिखेंगे आधा फ, यहाँ पे फ को आधा फ लिखेंगे, और यू का उच्चारण यू होगा, यानी कि इस तरह से लिखेंगे फ्यू, इसको पढ़ेंगे फ्यू, इसको पढ़ेंगे न्यू। मतलब आगे वाला जो लेटर होगा उसका आधा उच्चारण करेंगे और पीछे जो ई डब्ल्यू होगा उसका उच्चारण यू करेंगे, उसका उच्चारण यू करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एन है, ई है और डब्ल्यू है, तो एन का उच्चारण आधा लिखेंगे न, ई डब्ल्यू का उच्चारण होगा यू, ई डब्ल्यू का उच्चारण ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होगा, यानी कि हो जाएगा इस तरह से न्यू। इसको क्या पढ़ेंगे न्यू पढ़ेंगे, क्योंकि ई यू इसका उच्चारण होता है ई डब्ल्यू का, इसे पढ़ेंगे हम लोग न्यू। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एम ई डब्ल्यू है, तो इसका आधा म लिखेंगे और इसका लिखेंगे ई यू, यानी कि इसे इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा म्यू, इसका उच्चारण होगा म्यू। ठीक है, नहीं देखिए डी का उच्चारण ड होता है, तो इसका भी आधा हम लिखेंगे ड लिखेंगे और इसी में ये का उच्चारण लगा देंगे यू का, तो हो जाएगा डी यू। उसी तरह से पी का उच्चारण होगा पी लिखेंगे और यू का उच्चारण लगा देंगे, हो जाएगा पी यू, ये हो जाएगा पी यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट देखिए
आई का उच्चारण होता है ई, आई का उच्चारण होता है ई होता है। और एल का उच्चारण होता है ल, एल का उच्चारण होता है ल। अगर सिंगल एल होगा तब भी ल होगा और डबल एल होगा तब भी इसका उच्चारण ल ही होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई का लिखेंगे ई और डबल एल को लिखेंगे ल, ये हो जाएगा एल। इसको क्या पढ़ेंगे, एल। उसी तरह से बी का उच्चारण होता है ब, बी का उच्चारण होता है ब। और आई का उच्चारण होगा ई, ये हो जाएगा बी। और जी का उच्चारण होता है ग, इसे लिखेंगे बिग। इसको पढ़ेंगे लिखेंगे बिग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, के का उच्चारण होता है क, के का उच्चारण होता है क। आई का उच्चारण होगा ई, ये हो जाएगा की। और डबल एल का उच्चारण होगा ला, ये हो जाएगा कील। इसी तरह से एस एच का उच्चारण होता है तलाबिसा, तलाबिसा। आई का उच्चारण होगा ई, तो हो जाएगा सी। पी का उच्चारण होगा प, तो हो जाएगा सी। देखिए इसी तरह से एफ का उच्चारण होगा फ, आई का उच्चारण होगा ई, टी का उच्चारण होगा ट, तो ये हो जाएगा फिट। इसको पढ़ेंगे इल, बिग, किल, सिप और फिट। नेक्स्ट देखिए, जब भी आई जो होगा किसी एक अक्षर के बाद होगा तो इसका दूसरा उच्चारण होता है आई, दूसरा उच्चारण होता है आई। तो यहाँ पे के बाद के का उच्चारण होगा क, आई का उच्चारण होगा आई, तो हो जाएगा काई। और एन डी जब साथ में रहेगा तो आधा न का उच्चारण करते हैं और ड का उच्चारण करते हैं, तो ये हो जाएगा काइंड। उसी तरह से एम का उच्चारण होगा म, आई का उच्चारण होगा आ ई, माई। एन डी आधा न उच्चारण करेंगे और डी का उच्चारण पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा माइंड। इस तरह से देखिए, आई जब लास्ट में ई होता है, ई अक्षर होता है और उसके एक अक्षर के पहले आई होता है, चाहे ए होता है चाहे ओ होता है, तो यहाँ पे जो बीच में अक्षर होगा यानी आई होगा उसका उच्चारण लंबा होगा और लास्ट वाला जो ई उच्चार होगा उसका कोई उच्चारण अपना नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होगा। जैसे एम का उच्चारण हम लोग म करेंगे, आई का उच्चारण हम लोग लंबा करेंगे यानी कि आई करेंगे उच्चारण, एल का उच्चारण होता है ल, ये हो जाएगा माइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम का उच्चारण म होगा, आई का उसी तरह से आई उच्चारण हो जाएगा और के का उच्चारण क हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक। ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे माइक। इधर देखिए, बी का उच्चारण ब होता है, बी का उच्चारण ब होता है और आई का यहाँ पे उच्चारण होगा आई। एन डी चूँकि साथ में है इसलिए इसका उच्चारण आधा न होगा और ड, आधा न भी ऐसा दे सकते हैं और ड का उच्चारण होगा, ये हो जाएगा बाइंड। यानी पढ़ेंगे इसको काइंड, माइंड, माइल, माइक और बाइंड, इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि आई के बाद जी एच आता है, यदि आई के बाद जी एच आता है किसी शब्द में, तब यहाँ पे आई का जो उच्चारण होगा वो आई ही होगा। आई का उच्चारण यहाँ पे भी आई होगा, आई ई होगा। छोटी ई होगा या फिर बड़ी, छोटी ई होगा या फिर बड़े ई का उच्चारण होगा, ठीक है। और जी एच यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। जी एच यहाँ पे कोई उसका उच्चारण नहीं होगा। जी एच के पहले आई है तो आई का उच्चारण होगा, जिसमें ई जो होगा छोटी होगा या बड़ी ई होगा, लेकिन जी एच का उच्चारण यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। जी एच यहाँ पे साइलेंट होगा। जैसे देखिए, आर का उच्चारण हम लोग करते हैं रा, आई है तो यहाँ पे आई है तो आई का उच्चारण होगा रा, आ पर पाई देंगे, आ हो गया और ई हो गया, और यहाँ पे टी का उच्चारण होगा ट, हो जाएगा राइट। जी एच का कोई उच्चारण हुआ यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए इसको पढ़ते हैं राइट, हम लोग इसे पढ़ते हैं राइट। इसी तरह से देखिए, ए से तो यहाँ पे लिखेंगे स, आई का उच्चारण होगा तो ये हो जाएगा सा ई, और टी का उच्चारण होगा तो हो जाएगा ट, साइट। जी एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइलेंट हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे साइट। इसी तरह से देखिए, एल का उच्चारण होता है ल, आई का उच्चारण होगा आई और टी का उच्चारण होगा ट, ये हो जाएगा लाइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आई जो है जी एच के पहले है तो एच का उच्चारण होगा ह, आई का उच्चारण होगा ई, हा ई, ये हो जाएगा बड़ी, यहाँ पे लगेगा तो बड़ी लगेगा तो ये हो जाएगा हाई। जी एच यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, जी एच का कोई उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से एम का उच्चारण म होगा, आई का उच्चारण आई होगा और जी एच साइलेंट हो जाएगा और टी का उच्चारण ट होगा, ये हो जाएगा माइट। तो इसे पढ़ेंगे राइट, इसको पढ़ेंगे साइट, इसको पढ़ेंगे लाइट, इसको पढ़ेंगे हाई और इस तरह के शब्द को पढ़ेंगे माइट। तो इस तरह के जो भी शब्द रहेंगे उसका उच्चारण इसी प्रकार से हम लोग
करते हैं। अगर इस प्रकार से आप उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मित्र भी इंग्लिश आसानी से पढ़ना सीख जाए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।